स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। बहुत ज्यादा चर्चा में है ये टॉपिक जो है वाई किम जोंग उन विजिटेड रसिया। रिसेंटली किम जोंग उन, जो कि पूरा वर्ल्ड जानता है ये आदमी कौन है, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, तानाशाह, प्राइम मिनिस्टर, व्हाट एवर यू कैन से, सब कुछ है वहां के। इन्होंने रसिया को विजिट क्यों किया है, ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये आइकॉनिक फोटोग्राफ्स हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया का लीडर जो कि कभी भी कहीं बहुत मुश्किल से जाता है, अब रसिया क्यों चला गया, ऐसे टाइम पे वो रशिया क्यों गया है, आइए ये सबको जानते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि नॉर्थ कोरिया की लोकेशन क्या है। बहुत सारे लोग नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की जो लोकेशन है उसमें कंफ्यूज रहते हैं। लोग समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया है वो नीचे वाला है, साउथ कोरिया ऊपर वाला है, लेकिन नहीं। साउथ कोरिया नीचे जो आपको दिख रहा होगा, इसका दूसरा कोई नेबरिंग कंट्री नहीं है लैंड वाला, सिर्फ नॉर्थ कोरिया इसको इसका जो बाउंड्री है नॉर्थ कोरिया से लगा हुआ है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के बाउंड्री है वो चाइना से भी लगी हुई है, साउथ कोरिया से लगी हुई है, और इंटरेस्टिंगली रसिया से, टॉप साइड में अगर आप कॉर्नर पे देख पा रहे होंगे तो रसिया से भी नॉर्थ कोरिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है। समझ लीजिए आप, तो कितना जितना करीब ये लैंड बाउंड्री के थ्रू रसिया और चाइना से है, उससे कई ज्यादा परसेंटेज करीब ये रिलेशंस में है चाइना से और रशिया दोनों से। ओके, और जितना अपोजिट ये साउथ कोरिया के दिख रहा है ना, रियली में इंटरेस्टिंगली उतना ही अपोजिट है नॉर्थ कोरिया के। आप सबने सुना होगा कोरियन वार कितना लंबा चला था, लंबी सी एक उसकी कहानी है। लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक है कि नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है किम जोंग उन, उसे रसिया क्यों जाना पड़ा। लोकेशन से आप वाकिफ हो चुके हो, आगे जान लीजिए रशिया नॉर्थ कोरिया इनके रिलेशंस क्या हैं। देखिए इनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा पुराने हैं। क्यों पुराने हैं? क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो एक जैसी है। आज के टाइम पे रशिया है, किसी टाइम पे सोवियत यूनियन हुआ करता था। सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को बहुत बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया करता था, हैवी अमाउंट ऑफ लोन्स दिया करता था वहां पे, और बहुत सारे इंटरेस्ट थे इन दोनों कंट्रीज के आपस में। बाद में थोड़ा सा जो रिलेशंस हैं पुराने समय पे जो हुआ करते थे उसमें थोड़ा सा चेंज आया। कुछ विवादित मुद्दे भी रहे इनके बीच में लोन्स वगैरह को लेकर, लेकिन वो इतने बड़े मुद्दे नहीं थे कि इनके जो कोर इश्यूज हैं उनको ढक लिया जाए। अल्टीमेटली आज के टाइम पे रसिया जब यूक्रेन वार में बिजी है तो उसे जरूरत है कि लोग उससे जुड़े, और नॉर्थ कोरिया इस स्थिति को भांपते हुए रशिया से बिल्कुल आमने सामने है। आमने सामने इन द सेंस हाथ से हाथ मिला के खड़ा हुआ है, खुल के बोलता है कि तुम जो कर रहे हो रशिया वो सही कर रहे हो, और अपने यहाँ से हथियार देने के लिए भी तैयार है। क्योंकि रसिया को आज के टाइम पे बाहरी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने कंट्रीज उसकी सपोर्ट में आएंगे उतना उसके लिए अच्छा है। तो रसिया ओपन हैंडेडली वेलकम कर रहा है आज के टाइम पे जो नॉर्थ कोरियन लीडर की विजिट वहां पर होने वाली है। तो मेन पर्पज रशिया का नॉर्थ कोरिया का रिलेशन आपने समझा कि इतिहास में से चल के आए, बहुत गहरे रिलेशन थे, फिर थोड़े से बदलाव आए, लेकिन आज के टाइम पे यूक्रेन वॉर के चलते दोबारा से वो रिलेशन है उसी तरोताजगी में आ चुके हैं। अब समझ लीजिए इस और हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो कोरियन वार है ना, आपने सुना होगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है ना, मतलब हुआ है ना। हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं भारत पाकिस्तान से आपस में। पाकिस्तान हमेशा ही हमारा एंटी कंट्री रहा है, और बहुत सारी मतलब कहानी है इसकी अपने आप में। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है ना, ये दोनों कंट्रीज आपस में बहुत अपोजिट है। इन दोनों ने अच्छी खासी लंबी लड़ाई लड़ी हुई है 1945 से, और 50 तक मान के चलिए 5-6 साल की लगातार लड़ाई लड़ी है इन्होंने। सब कुछ तबाह हो गया था एक तरीके से। नॉर्थ कोरिया को उस टाइम पे जो कोरियन वार था उसमें सपोर्ट किया चाइना और रशिया ने खुल के, साउथ कोरिया को सपोर्ट किया अमेरिका ने। समझ रहे हैं आप? तो कितने रिलेशंस गहरे हैं। उस टाइम पर आर्म्स एक्सपोर्ट और दुनिया भर का गाड़ी, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, सब कुछ आया इनके पास, नॉर्थ कोरिया के पास। कहाँ से? चाइना और रशिया से। तो जो नमक का कर्ज है ना वो बहुत बड़ा है नॉर्थ कोरिया के लिए, रशिया का जो उसके ऊपर है। ठीक है, तो वो लड़ाई लड़ी गई और वहां से ये चीजें ना इंस्टिल हुई नॉर्थ कोरिया के अंदर कि रशिया कितना इंपोर्टेंट कंट्री है उनके लिए। ये इंपोर्टेंस रशिया की और रिलेशनशिप का बिल्डिंग अप जो हुआ है ना, उस जमाने का है, इतना पुराना है, सोचो आप। दूसरी बात क्या है यहाँ निकल के आती है कि नॉर्थ कोरियन लीडर है वो बहुत कम जाता है कहीं पे, चाइना विजिट करता है या फिर रशिया भी गया है। तो रशिया क्यों गया है? इसका एक कारण तो ये है कि अपनी अश्योरेंस दिखाने के लिए कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप पूरी दुनिया ने आपके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं,
फिर भी हम आपके साथ में खड़े हैं। और इंटरेस्टिंगली नॉर्थ कोरिया जिसके ऊपर खुद सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो खुद वेस्टर्न कंट्री से परेशान है, अपने आप को उस नाव में पा रहा है आज के टाइम पे कि मैं तो जिस नाव में सवारी कर रहा था वो तो था ही, आज के टाइम में रसिया भी मेरी नाव में आ गया है, तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहा है नॉर्थ कोरिया आज के टाइम। ठीक है, तो उस सैंक्शन वाला जो बॉन्ड है ना, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए नॉर्थ कोरिया वहां पे जो लीडर है वो वहां पे गया हुआ है। ठीक है। और और भी कुछ रीजन से जानते हैं। विजिट एंड रीजनल फैक्टर्स, क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की जो लड़ाई है वो हमेशा से रही है और अभी भी 36 का आंकड़ा है इन दोनों के बीच में ना। तो रीजनल इश्यूज की वजह से कि मुझे हमेशा रशिया चाइना का सपोर्ट मिलता रहे, नॉर्थ कोरिया को दोनों का सपोर्ट मिलता रहे आगे चल के भी, उस रीजनल माहौल को देखते हुए, जापान से उनके रिलेशन खराब है, उस रीजनल माहौल को देखते हुए उन्हें सपोर्ट चाहिए, रशिया का भी चाहिए, चाइना का भी चाहिए, इसलिए ये लीडर है वो रशिया गया है। तो ये तीसरा रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। पहला रीजन कि इतना पुराना सब कुछ है, कोरियन वार का रिलेशंस है, पहले से सपोर्ट करता हुआ चला आ रहा है नॉर्थ कोरिया को रशिया, पहला रीजन। दूसरा रीजन, दोनों पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज का शिकार हैं, एक दूसरे को आपस में अभी एक ही स्थिति में पा रहे हैं, ये उसका दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है बिजिट एंड रीजनल फैक्टर्स, रीजनल इश्यूज, मतलब जो साउथ कोरिया के साथ टेंशन हैं, जापान के साथ रिलेशन खराब है, आगे रशिया सपोर्ट करे उनको, ये तीसरा रीजन है, इसलिए ये लीडर है वहां पे गया हुआ है। फ्यूचर ऑफ रिलेशंस, फ्यूचर क्या है रिलेशंस का, अल्टीमेटली है क्या, देखो दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं एक तरीके से, विचारधारा है ना वो क्या है, ऑटोक्रेसी है दोनों जगह पे, पुतिन भी वहाँ ऑटोक्रेटिक ही एक तरीके से, और यहाँ पे जो किम जोंग अन है ये तो खुलेआम है, इंडियन जो टेलीविजन है बहुत बड़ा कवरेज देता है इनकी एक्टिविटीज को, आप सब जानते हो किम जोंग के बारे में। तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ये है कि दोनों ही कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज के शिकार हैं, वो अपने अच्छे की वजह से बुरे की वजह से, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन अल्टीमेटली भर भर के सैंक्शन रसिया पर लगे हुए हैं आज के टाइम पे, भर भर के सैंक्शन, क्योंकि ये न्यूक्लियर एक्टिविटीज करते रहते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हैं नॉर्थ कोरिया वाले, तो इनके ऊपर भी बहुत सारे ढेरों सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका के द्वारा, पूरे वर्ल्ड के द्वारा। तो दोनों एक दूसरे को क्या है, पसंद करते हैं, एक दूसरे को जो कंडीशंस है उसको जानते हैं कि हम दोनों एक ही जैसे हैं। तो उनका जो फ्यूचर है वो अल्टीमेटली बढ़िया ही रहने वाला है इनके रिलेशन का, ये और ज़्यादा टाइज, और ज़्यादा ट्रेड, और ज़्यादा मिलिट्री, सब कुछ और ज़्यादा शेयर करने वाले हैं। तो फ्यूचर क्या है, ब्राइट है दोनों का रिलेशन का। ट्रू फ्रेंडशिप है कि नहीं, देखो ट्रू फ्रेंडशिप तो बन जाएगी अगर नहीं है तो, अल्टीमेटली ऑप्शंस नहीं है इनके पास में, दे डोंट हैव मच ऑप्शंस, व्हाई, बिकॉज सैंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज बहुत कम है, एक दूसरे को कंधा दे के काम चलाना पड़ेगा, तो ज़रूरत की वजह से दोनों ट्रू फ्रेंडशिप निभाएंगे या अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, कुछ है नहीं ना भाई, आसपास में सैंक्शन हटे हों, कुछ इंडस्ट्री हो, कुछ और करने का काम वाम हो, तो कुछ सोचे ना, दोनों एक ही जैसे हो गए आज के टाइम पे, तो रशिया को भी पूरा विश्व पसंद नहीं कर रहा, मैं इंडियन हूँ, हम इंडियन है, तो हमारा कुछ सोच अलग है रशिया के लिए, लेकिन अल्टीमेटली एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ आपको, नॉर्थ कोरिया को भी पूरा वर्ल्ड पसंद नहीं करता, तो दोनों एक जैसे हैं, तो फ्रेंडशिप तो बनेगी बनेगी। कंक्लूजन में आप समझ सकते हो, एक इंटरेस्टिंग बात देखो कि जो रशिया और नॉर्थ कोरिया लीडर्स की जो विजिट हो रही है उसमें गिफ्ट का जो एक्सचेंज हुआ है, रशिया के लीडर पुतिन साहब ने नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन को गिफ्ट में क्या दिया, राइफल दी है, और नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है उसने गिफ्ट में क्या दिया, नॉर्थ कोरियन मेड एक पिस्टल है वो पुतिन को भेंट करी है। तो हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, आपस में आर्म्स का एक्सचेंज हो रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, एक मेंटेलिटी को क्या दर्शा रहा है कि आप यूक्रेन वॉर में जो लड़ाई कर रहे हो ना, हथियारों की कमी आपके पास में है तो हम उसको पूरा करेंगे, ये लो गिफ्ट आप रखो। एक एक नजरिया बता रहा हूँ मैं आपको, और वहां पे तीन चार रीजंस मैंने आपको बताए कि सैंक्शंस लगे हैं, पुरानी मित्रता है, यूक्रेन का वॉर है, ये सब तो हमें सुनने में आ ही रहा है, समझ में आ ही रहा है। अल्टीमेटली रशिया को आज के टाइम पे जरूरत है किसकी, सैनिकों की जरूरत है, भाड़े के सैनिकों की जरूरत है, और हथियार की जरूरत है, कम पड़ रहे हैं वहाँ पर हथियार ना, बहुत लंबा युद्ध चल गया आज के टाइम। यूक्रेन को पूरा विश्व सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज है, कितने सारे हथियार दे रहे हैं उसको, रशिया को भी तो हथियार चाहिए ना भाई, सालों साल युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। नॉर्थ कोरिया अब ये है तो दिमाग का थोड़ा सातिर कंट्री, मिलिट्री के हिसाब से मिसाइल्स बना के बैठा है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, तो अल्टीमेटली इसने भी राइफल और कुछ असला बारूद रखा हुआ है, तो ये रसिया को हेल्प करने वाला है, ये उसको देने वाला है कुछ हथियार वगैरह ना। तो इस चीज की भी बात इन दोनों लीडर्स के बीच में हुई होगी, ये माना जा रहा है, अल्टीमेटली हुई होगी।
और इसके साथ-साथ में एक साइड वाला पहलू ये है कि नॉर्थ कोरियन लीडर को वहाँ का इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है, वहाँ पे जो एडवांसमेंट है वो समझने हैं। तो इसलिए कई जगह पे व्लादिवोस्टॉक वगैरह यहाँ पे भी उसकी विज़िट है किम जोंग उन की, तो वहाँ समझेंगे वो अपने कंट्री को फर्दर डेवलप करने के लिए। क्योंकि अमेरिका तो वो जा नहीं सकते, जा नहीं सकते इन द सेंस वहाँ कोई खुश नहीं है उनको बुलाने के लिए कि आप आ जाओ अल्टीमेटली, है ना? तो रशिया ही जा सकते हैं वो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मेन रीजंस हैं रसिया विजिट करने का। बाकी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इश्यूज विद वेस्टर्न कंट्रीज के साथ सब दोनों कंट्रीज के इश्यूज हैं। बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसीलिए वो आपस में पसंद करते हैं। इसलिए रशिया ये जो लीडर है अपने किम जोंग उन रेलगाड़ी में बैठ के वहाँ पे गए हैं रशिया में। दे बहुत डू नॉट हैव मच ऑप्शन, ऑब्वियसली मच ऑप्शन नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लीडर है वो चाइना जाएंगे, रशिया जाएंगे, एक कंट्री और चले जाएंगे जो कम्युनिज्म वाला विचारधारा पे काम कर रहा है, या जस्ट लाइक वेनेजुएला या कुछ और नाम ले सकते हो आप। तो ये मेन रीजन ये हैं उनके, मेन पर्पज ये है विजिट का, आप समझ गए होंगे आई होप। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि नेम द करेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है, उसको प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। एंड इस टाइप की वीडियोज आपको पसंद है, ऐसी जो तात्कालिक घटनाएं हैं उनको डिस्कस करना, उनको सुनना पसंद है, उनके रीजन्स जानना पसंद है, तो हमारे चैनल को कोरबेट के भी जिसका नाम है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक करते रहिए, वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस जो आपको पसंद है यहाँ पर रेगुलर आपको मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।